नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BK2 साइंस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th NCERT साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो कि है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों हम इसके दो पार्ट पहले ही कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 3 कवर करने वाले हैं जिसमें कि हम आपको बताने वाले हैं किंगडम एनिमिलिया के बारे में पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डिटेल ऑफ किंगडम एनिमिलिया यानी कि ये जो टॉपिक है हमारा वो डिटेल ऑफ किंगडम एनिमिलिया के बारे में है। यानी कि क्लास 9th में जितने भी किंगडम एनिमिलिया के बारे में बताया गया है उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दीज आर यूकैरियोटिक मल्टी न्यूक्लियर मल्टीक्यूटरल मल्टीकल्चरल एंड हेट्रोट्रोपिक यानी कि जो किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि इनकी बॉडी में यूकैरियोट सेल पाई जाती हैं। सभी मल्टीकल्चरल होते हैं और हेट्रोट्रोपिक होते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक नहीं होते, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। दे आर फर्दर क्लासीफाई एज, फिर इन्हें भी क्लासीफाई किया गया है नॉन कॉर्डेट में रखा गया है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, प्लांटीहेल्मिंथेस, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। ये सब वो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हमने नॉन कॉर्डेट ऑर्गेनिजम्स में रखा है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्डेट। कॉर्डेट में रखा है हमने प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है, वर्टेब्रेटा जैसे कि पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवेस और मैमेलिया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम डिटेल में नॉन कॉर्डेट की यानी कि बिना कॉर्ड वाले ऑर्गेनिजम्स की जिनकी बॉडी में कॉर्ड नहीं पाई जाती। नॉन कॉर्डेट्स पोरीफेरा, सबसे नॉन कॉर्डेट में जो ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले वो पोरीफेरा है। द वर्ड पोरीफेरा मीन ऑर्गेनिज्म विद होल यानी कि पोरीफेरा का मीन्स है वे जानवर जिनकी बॉडी में होल्स पाए जाते हों, ठीक है, जिनमें होल्स पाए जाते हैं। द कैनल सिस्टम हेल्प सर्कुलेटिंग वाटर यानी कि इनका जो कैनाल सिस्टम है वो इनकी वाटर सर्कुलेशन में हेल्प करता है। फूड है वाटर फूड और ऑक्सीजन के सर्कुलेशन में इनकी हेल्प करता है कैनाल सिस्टम। दे आर नॉन मोल्स विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो बॉडी है इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल से बना होता है यानी कि ओनली सेल से ही बना होता है, ठीक है। टिश्यूज और ऑर्गेन्स इनकी बॉडी में नहीं देखने को मिलते, ठीक है। मैनली मैरिन ज़्यादातर तैरने वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद हार्ड आउटर कोट कॉल्ड स्केलेटन और इनके ऊपर हार्ड कवरिंग चढ़ी होती है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। मैरिन यानी कि मरीन होते हैं तैरने वाले। दे आर कमोनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, इन्हें नॉर्मली हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पॉन्जेस, ठीक है। एग्जाम्पल है स्पॉन्जिलिया साइकॉन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सीलेंट्रेटा यानी कि ये थे नॉन कॉर्डेट के बाद आते हैं सीलेंट्रेटा। द वर्ड सीलेंट्रेटा मीन ऑर्गेनिज्म विद बॉडी कैविटी कॉल्ड सीलेंट्रियन यानी कि वे बर्ड्स यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बॉडी कैविटी जिन्हें हम सीलेंट्रोन जिनमें देखने को मिलते हैं उन्हें सीलेंट्रेटा नाम दिया गया है। दे आर रेडियली साइमेट्रिकल, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं बच्चों, साइमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। कॉमन कॉल्ड निडेरियन यानी कि इनको सिंपल भाषा में निडेरियन भी कहा जाता है। स्टिंगिंग सेल फॉर प्रोटेक्शन आर प्रेजेंट इन द बॉडी और इनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इनके बचाव के लिए। इनका एग्जाम्पल है हाइड्रा, सी एनेमोन, ठीक है, ये सब इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों प्लेंटीहेल्मिंथेस, ठीक है दोस्तों, अभी दो हम पढ़ चुके हैं पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, थर्ड है हमारा प्लेंटीहेल्मिंथेस। प्लेंटीहेल्मिंथेस क्या होते हैं, द वर्ड प्लेंटीहेल्मिंथेस मीन्स ऑर्गेनिज्म विद फ्लैट वॉर्म यानी कि जो प्लेंटीहेल्मिंथेस किंगडम है उसमें हमने प्लेंटीहेल्मिंथेस जो पार्ट है उसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा है जो कि फ्लैट होते हैं यानी कि ऐसे कीटों को रखा है जो कि फ्लैट वॉर्म होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सी डोर्सो सेंट्रली फ्लैटेंड होती है। दे आर बिलेटरली साइमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर होती है इनकी,
डिप्लो पे 2 लेयर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रिप्लो वाले 3 लेयर वाले होते हैं। ठीक है, 3 लेयर सेल्स होती हैं, सॉरी। आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर किसी पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, यानी कि पैरासाइट हो सकते हैं। नो ट्री कॉलोन इन प्रेजेंट एस्कोकोलेट, इनमें ट्रू कॉलोन देखने को कॉलम नहीं देखने को मिलती। एग्जाम्पल है इनका प्लानेरिया। फ्री लिविंग टेप वॉर्म पैरासाइटिक, ठीक है, फ्री लिविंग टेप वॉर्म है और पैरासाइटिक है। नेमाटोडा, द वर्ड नेमाटोडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद राउंड वॉर्म, यानी कि जो वर्ड है नेमाटोडा उसका मीन्स है वो ऑर्गेनिज्म जिनमें राउंड वॉर्म देखने को मिलते हैं। दे आर बिलेटरली साइमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जो बिलेटरली साइमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती है। फैमिलियर विद पैरासाइटिक वॉर्म, ठीक है, और ये पैरासाइटिक वॉर्म की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, द फॉल्स कोलन इज कॉल्ड सूडो कॉलम, इनके अंदर फॉल्स कॉलम करेक्ट कॉलम देखने को नहीं मिलती। फॉल्स कॉलम होती है जिसे हम सूडो कॉलम कहते हैं। इनका एग्जांपल है एस्करिस, वाउचेरिया, फ्लेरियल वॉर्म, कोजिंग एलिफेंथियस, यानी इनका एग्जांपल एस्करिस और वाउचेरिया है, और फ्लेरियल वॉर्म होते हैं जो कि एलिफेंथियस नाम की डिसीज उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि पैर जो है वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं एलिफेंट की तरह। ठीक है, उसी डिसीज का नाम है एलिफेंटियासिस। ठीक है, नेक्स्ट है एनालिडा। द वर्ड एनालिडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद मेटामेरिक सेगमेंटेड, यानी कि जो वर्ड एनालिडा है, एनालिडा शब्द का अर्थ होता है वे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में मेटामेरिक सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। दे आर बायलेटरली साइमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर ऑफ सेल्स, यानी कि इनके अंदर 3 लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं और इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला है विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज देखने को मिलता है। फेमिलियर विद अर्थवॉर्म, ठीक है, ये अर्थवॉर्म की तरह होते हैं। द क्लोन इज कॉल्ड द ट्रू कोलाइन, यानी कि इनकी जो बेड बॉडी है वो साइमेट्रीज में सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, जैसे कि आपने अर्थवॉर्म की बॉडी देखी होगी, वो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इनके एग्जाम्पल हैं नेरिस अर्थवॉर्म और लीच। ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण है एनेलिड के, यानी कि एनेलिड में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा है जिनकी बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट है बच्चों आर्थ्रोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा, ये की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ऑर्थोपोडा। द वर्ड ऑर्थोपोडा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद जॉइंटेड लेग, यानी कि ऑर्थोपोडा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनके जो लेग हैं वो जॉइंटेड होते हैं, काफ़ी जॉइंट जिनके लेग में देखने को मिलते हैं। दे आर बायलेटरली साइमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि जो बायलेटरली साइमेट्रिकल होते हैं इनके अंदर भी 3 लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, फेमिलियर विद कॉकरेज, और इनका उदाहरण है कॉकरेज। ठीक है, कॉकरेज जो है वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके अंदर जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। द कोलोन इज ब्लड फिल्ड सेल ह्यूमन क्लोवन, ठीक है, फैमिली विद कॉकरेज, जैसे कॉकरेज की फैमिली है। द कोलोन इज ब्लड फिल्ड सेल्ड, कोलन जो है इनकी ब्लड से फिल होती है जिसे हम ह्यूमन कोलन कहते हैं। ठीक है, हीमोकोलन। एग्जाम्पल है इनका प्राउन, स्कॉर्पियन, हाउस फ्लाई। ठीक है, ये सभी आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलस्का। क्या है बच्चों? मोलस्का। द वर्ड मोलस्का मीन्स ऑर्गेनिज्म विद सॉफ्ट बॉडी, यानी कि जो मोलस्का शब्द है, जो मोलस्का वर्ड है उसका मीन्स होता है सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोलस्का के अंदर उनकी सॉफ्ट बॉडी देखने को मिलती है। दे आर बायलेटरली साइमेट्रिकल, उनकी जो साइमेट्री उनके अंदर जो साइमेट्री पाई जाती है वो बायलेटरल साइमेट्री पाई जाती है। इनके अंदर भी 3 लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलती है, यानी कि सेल्स की 3 लेयर्स देखने को मिलती है बॉडी पर। फैमिली और इनका उदाहरण है ऑक्टोपस, ठीक है, पाइला। ठीक है, फूड इज मूविंग किडनी लाइक ऑर्गेन फॉर एक्सक्रीशन, इनका जो फूड है इज मूविंग, फूड जो है मूविंग होते हैं, किडनी लाइक ऑर्गेन फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि इनके एक्सक्रीशन करने के लिए किडनी लाइक ऑर्गेन इनकी बॉडी में होती हैं। विद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। एग्जाम्पल है ओंडो, ओनियो, 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 ठीक है, और चीटोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? इकाइनोडर्मेटा।
इकाइनोडर्मेटा, द वर्ड इकाइनोडर्मेसा मीन्स ऑर्गेनिज्म विद स्पिन, यानी कि इकाइनोडर्मा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा है जिनकी बॉडी पे स्पिन देखते हैं, ठीक है। कार्टिलाज एक्सोस्केलेटन इज विद कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो एक्सोस्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दे हैव रेडियली साइमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये रेडियल साइमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। 3 लेयर ऑफ सेल्स इनकी बॉडी पर देखने को मिलती हैं विद सीलोमिक कैविटी, ठीक है। फेमिलियर विद स्टारफिश, आप स्टारफिश से अच्छे से फेमिलियर होंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैराइन और एनिमल, यानी कि वो फ्री लिविंग होते हैं। और मैराइन यानी कि तैरने, पानी में रहने वाले और तैरने वाले ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सी इनका एग्जांपल है सी कुकुम्बर, ठीक है। फेदर स्टार्च, ठीक है, ये सभी इसके उदाहरण हैं, इसके अकाइनोडर्मा के, इकाइनोडर्मेटा के। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्डेटा। अभी तक बात कर रहे थे हम नॉन कॉर्डेटा की, अगला टॉपिक है हमारा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा दे आर फर्दर क्लासिफाइड टू मेजर ग्रुप सच एज प्रोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, यानी कि जो कॉर्डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्रोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन लास्ट लेवल ऑफ फॉर्म, यानी कि इनकी लास्ट लेवल तक भी नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, बट वेरी रिड्यूमेंट्री, लेकिन बहुत कम। इट इज ए रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इनके अंदर रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, रन अलॉन विद नर्वस टिश्यू, जो कि नर्वस टिश्यूज के साथ में रन करता है। फ्रॉम द गट ऑफ एनिमल, किससे, एनिमल की गट से स्टार्ट हो गए। दे आर बायलैटरली साइमेट्रिकल, इनके अंदर बायलैटरल साइमेट्रिकली देखने को मिलती है, बायलैटरल साइमेट्री, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि जो लेयर हैं सेल्स की वो 3 लेयर्स देखने को मिलती है विद ए क्लोइन, जिनमें सिलोइन देखने को मिलती है। फेमिलियर विद एम्फीबियक्स, यानी कि एम्फीबियक्स नाम का जो ऑर्गेनिज्म है उसकी कैटेगरीज में आता है। नेक्स्ट है वल्नोग्लोसिस, एक और उदाहरण है इनका वल्नोग्लोसिस। नेक्स्ट और टॉपिक है हमारा वर्टिब्रेट। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड इंटरनल स्केलेटन, इनकी जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। दे आर बायलैटरली साइमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, जो बायलैटरली साइमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एंड सेगमेंट हैविंग पेयर्ड गिल पोचेस, इसके सेगमेंट में डिवाइड होती है बॉडी और गिल्स पाउचेस देखने को मिलते हैं। वर्टिब्रेट आर ग्रुप्ड इनटू 5 क्लासेस, जो वर्टिब्रेट हैं उन्हें 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, यानी कि 5 पार्ट्स में बांटा गया है। चलिए उनकी बात कर लेते हैं डिटेल में। ठीक है, जो वर्टिब्रेट हैं उन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, पाइसेस, क्या है, पाइसेस। दिस आर कॉमनली कॉल्ड फिशेस, ठीक है, पाइसेस हैं जिन्हें फिशेस कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ज़्यादातर पानी में रहने वाली होती हैं सभी की सभी। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है। एंड टेल फॉर लोकोमोशन, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है यानी कि तैरने में आसान करती है इनके लिए, और इनकी टेल हेल्प करती है इनके मूवमेंट में। गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, गिल्स हैं जिनके द्वारा ये श्वसन प्रक्रिया करती है यानी कि सांस लेती हैं। हार्ट इनका जो है वो 2 चैम्बर वाला देखने को मिलता है। इनकी बॉडी का जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लड होता है, इन्हें कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स प्लेट्स, और इनकी जो स्किन है वो स्केल प्लेट से ढकी रहती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। स्केलेटन ऑफ बोन, इनकी जो बॉडी की बनावट है वो बोन्स की होती है, ठीक है। कार्टिलेज देखने को मिलते हैं, और ये अंडे देते हैं। इनका एग्जाम्पल है लॉयन फिश, डॉग फिश, ठीक है, ये सभी इनके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन दीज कॉमनली कॉल्ड एम्फीबियन बिकॉज दे कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, यानी कि ऐसे एम्फीबियन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। एंड बेब्ड फूड फॉर बेब्ड फूड होते हैं जो कि लोकोमोशन यानी कि चलने फिरने में इनकी सहायता करते हैं। गिल्स और लंग्स इनमें देखने को मिलते हैं।
स्किन फॉर रेस्पायरेशन, यानी कि जो रेस्पायर करते हैं यानी कि सांस लेते हैं वो स्किन के द्वारा लेते हैं। हार्ट इज़ 3 चैम्बर, इनके अंदर जो हार्ट है, दिल है, उसमें 3 चैम्बर देखने को मिलते हैं। कोल्ड, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। स्किन लैक ऑफ स्केल, स्किन में बहुत सारे स्केल्स यानी कि छेद देखने को नहीं मिलते, प्लेट। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इसलिए इनमें ठंडे खून वाले जानवर कहा जाता है। ये भी अंडे देते हैं, इनका एग्जाम्पल है राइना और हाइला। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा रेप्टिलिया। क्या है? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या है जरा समझते हैं। रेप्टिलिया, दीज कमोनली कॉल्ड रेप्टालियंस, इन्हें साधारण रेप्टालियंस कहा जाता है। रेप्टिलियंस लंग्स फॉर रेस्पायरेशन, इनके अंदर लंग्स देखने को मिलते हैं रेस्पायर करने के लिए। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनका जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल हार्ट 4 चैम्बर, जो इनमें से एक क्रोकोडाइल है रेप्टाइल में से, उसके अंदर 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। स्किन हैव स्केल्स, इनकी स्किन पर भी होल देखने को मिलते हैं। ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी ठंडे खून वाले जानवर कहे जाते हैं। ठीक है। दे ले एग, ये भी अंडे देते हैं। इनका एग्जाम्पल है स्नेक, टर्टल यानी कि सांप और कछुआ। अगला है बच्चों एविस। एविस क्या होते हैं देख लेते हैं। एविस, दीज आर कमोनली दीज आर कमोनली कॉल्ड बर्ड्स। एविस क्या है, इन्हें नॉर्मली बर्ड यानी कि पक्षी कहा जाता है। ये लंग फॉर रेस्पायरेशन, ये लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। हार्ट में जो है 4, इनके दिल में 4 चैम्बर यानी कि 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। 4 लिम्स फॉर मॉडिफाई फ्लाइट एंड स्किन फैदर, यानी कि अंदर लिम्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं उड़ने में। नेक्स्ट है बच्चों, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और इनकी बॉडी के अंदर जो खून है वो गर्म खून देखने को मिलता है। ये भी अंडे देते हैं। इनका एग्जांपल है ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक है। पीजन और स्पैरो, यानी कि कबूतर और चिड़िया, स्पैरो नाम की। ठीक है। नेक्स्ट है मैमिलियन, यानी कि मैमल्स की बात करेंगे। मैमिलियन यानी कि मैमल्स। मैमिलियन, दीज आर कमोनली कॉल्ड एनिमल विद मेमरी ग्लैंड फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क, यानी कि ये ऐसे एनिमल होते हैं इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलती है मिल्क प्रोड्यूसन करने के लिए। किसके लिए? नरिश देयर यंग वंस, यानी कि अपने बच्चे को भोजन देने के लिए, नरिश करने के लिए। ठीक है। लंग्स फॉर रेस्पायरेशन, और इनके अंदर जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो लंग्स के द्वारा होती है क्योंकि इनमें लंग्स पाए जाते हैं। हार्ट में इनके 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। स्किन हैज हेयर, इनकी स्किन पर हेयर देखने को मिलते हैं। स्वेट और ऑयल ग्लैंड, ठीक है, उसमें भी स्वेट और ऑयल ग्लैंड देखने को। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, और इन्हें गर्म खून वाले जानवर कहा जाता है। दे ले एग, और ये भी अंडे, ठीक है, देते हैं, और बच्चे को, अंडे और बच्चे दोनों को जन्म दे सकते हैं। एंड बर्थ टू डेवलप्ड, और इसके बाद जन्म लेने के बाद उसका विकास होता है। ठीक है दोस्तों। यंग बंस, यंग बंस ह्यूमन बींग एग्जाम्पल है इनका लॉय, शेर, बेल और बैट, ये सभी इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमिलियल एनिमल्स, ये आप देख सकते हैं। डिटेल ऑफ नोमेनिक्लेचर, यानी कि बात करें नोमेनिक्लेचर की, यानी कि इनकी नामन क्रिया के द्वारा, उसको देखते हैं जरा क्या क्या है इसमें। यही लास्ट है हमारा, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो रही है। नोमेनिक्लेचर क्या है? द सिस्टम साइंटिफिक नेमिंग ऑफ नोमेनिक्लेचर, यानी कि नोमेनिक्लेचर वो है कि किसी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से नाम देना, वही नोमेनिक्लेचर है। वाज इंट्रोड्यूस बाय कॉरलस लीनियस, और ये जो नोमेनिक्लेचर पद्धति बनाई थी वो कोरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी। इट इज़ यूनिक टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, इससे क्या हुआ था कि वर्ल्ड में किसी भी स्पीसीज को बड़े आसानी तरीके से, किसी भी जानवर को आसान तरीके से उसे पहचाना जा सकता था। ठीक है। बी लिमिटेड ऑब्जर्व टू राइटिंग द नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है, जब हम उसे ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसकी जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हैं। दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसकी। वर्ल्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्री टू बोथ ऑफ दिस नेम विल बी यूज इन लैटिन फॉर्म व्हेन प्रिंटेड गिवन एज इटैलिक, ठीक है। ये भी द वर्ड ओवर इट हैज़ बीन एग्री टू बोथ दिस नेम, यानी कि जो नेम्स होते हैं, ठीक है, जीनस और स्पीसीज का, वो किस में है? लैटिन फॉर्म में प्रिंटेड होते हैं। व्हेन प्रिंट इज गिवन टू इटैलिक, ठीक है, व्हेन रिटन वाइल हैंड, ठीक है, और जो इटैलिक होती है तब उसे हैंड के द्वारा लिखते हैं। ठीक है। द जीनस स्पीसीज नेम हैव द अंडरलाइन सेपरेटली, यानी कि जो जीनस होता है और स्पीसीज का नाम होता है उसे अच्छे से नीचे अंडरलाइन किया जाता है। इनका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच, कॉमन नेम है, ठीक है, और इसका
ठीक है। जो साधारण नाम है बोलने वाला वो है ऑस्ट्रिच, और साइंटिफिक नाम है वो है अस्ट्रोथी कैमलस। ठीक है, स्ट्रूथी स्ट्रूथियोकैमलस। ठीक है, जो नाम है इसका वो साइंटिफिक नाम है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है और ये चैप्टर भी पूरा ओवर हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हर चीज़ एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।